खबर वही जो हकीकत के करीब हो, सूचना वही जो आपके लिए जरूरी हो। VSM प्राइम, निष्पक्ष, निर्भीक और सटीक पत्रकारिता का प्रतीक। क्या अब किसान अपनी ही जमीन पर पराया हो गया है? क्या जानवरों की खरीद फरोख्त पर लगी यह अनकही रोक विदर्भ के किसानों की कमर तोड़ देगी? चांदूर बाजार के बैल बाजार से लौटे मायूस किसान और वजह कुरैशी बिरादरी की बैठक का ऐलान। पेश है कमर काजी की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं चांदूर बाजार की। अमरावती जिले का सबसे बड़ा जानवरों का बाजार। हर सोमवार को यहाँ रौनक होती थी, सौदे होते थे और किसान अपने जानवर बेचकर राहत की सांस लेते थे। लेकिन इस बार न तो वो चहल पहल दिखी और न ही कोई सौदा। जानवर लाए, घंटों खड़े रहे, लेकिन लौटना पड़ा खाली हाथ, निराश चेहरों के साथ। किसानों का कहना है कि कुरैशी बिरादरी के जानवरों की खरीदी बिक्री बंद करने के फैसले ने उनकी रीढ़ तोड़ दी है। जानवर लाया लेकिन कोई खरीदार नहीं आया। 2 हफ्तों से ऐसे ही घर वापस ले जा रहा हूँ, अब चारा कहाँ से लाऊं, खर्चा कैसे उठाऊं। बात सिर्फ एक बिरादरी के फैसले की नहीं है, बात उन हजारों किसानों की है जो इस बाजार से अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। महंगाई, मौसम की मार और अब ये नई मुसीबत, किसान आखिर जाए तो जाए कहाँ। हाल ही में अमरावती के अब्दुल्ला हॉल में कुरैशी बिरादरी की बैठक हुई थी, जिसमें विदर्भ भर से आए प्रतिनिधियों ने यह ऐलान किया कि वे अब जानवरों की खरीद बिक्री से खुद को अलग कर लेंगे। इस फैसले का सीधा असर अब हर हफ्ते लगने वाले इन मंडियों पर पड़ रहा है। क्या प्रशासन इस संकट को देख रहा है? क्या सरकार किसानों की इस चुप चीख को सुन पाएगी, या फिर यह बाजार, यह जमीन, ये मेहनती हाथ यूं ही खाली लौटते कोई रहेंगे? लेवाल नहीं है। बहुत तबलीग हो रही रास्ते से। क्या तकलीफ है? ये बजरंग दलालों की कैसी तकलीफ है बजरंग दल वालों? गाड़ियाँ पकड़ रहे हमारे, और क्या क्या पकड़ रहे हैं? बैल कौन से पकड़ रहे, जानवर पकड़ रहे हैं? बैल पकड़ रहे हमारे, बैल पकड़ रहे रास्ते से। बहुत दिक्कत है हमारे को बैल लाने की। कितने दिन हो गए आज बाजार बंद है? बाजार 3 हफ्ते हो गए, बाजार बंद हो गए। उससे क्या असर गिर रहा है तुम्हारे परिवार पर? इससे असर, हमारा माल नहीं बिक रहा है तो ये हमारे खेती वाले को पैसे कैसे लगाना हमने? तुम्हारा क्या खेती वाले को बोलना तो पैसे हो ना। 5,000 का 10,000 का बैल मांग रहे, 50,000 का बैल। ये बैल किसको बेचना हमने? धंधे के भरोसे मात्र पेट है हमारा ये। है? राज्य सरकार से क्या मांगे तुम्हारी? हमारी मांग है बैल बिकना हमारे बाजार में आने के बाद। आ गया भैया, ये धंधे के भरोसे पेट है हमारा। बैल का धंदा करते हम। तुमचं नाव काय? विशाल भुले, कुठं असता तुम्ही? तुगा पिंपरी इथं। काय समस्या आहे तुमची? समस्या म्हणजे आम्ही पलतो धंदा करतो भाऊ। बैल धंदा आहे आमचा। आज पलतोचे बैल आमचे मागून द्याल ना, कमी पैशात मागू द्याल ना। 20,000चा बैल 12,000 मागू राहिले। ह्या घाटा कुठं कव्हर करा आम्ही? रस्त्यानं पकडा त्रास आहे आम्हाला। आमच्या याची पावत्या आहे, त्याच्या पैसे पावत्या आहे, त्याला त्रास नाही आहे देणार। याच्या याची पावत्या आहे बा, सबको त्रास है, पावत्यावाल्याला सबको त्रास है, पावतीवाल्याला त्रास नाही देऊ। ज्याच्या वेळची पावत्या नाही त्याला म्हणता तुम्ही। खरीदी बिक्री पावती होने के बाद भी तकलीफ दी जा रही है आप लोगों फायदा काय? को। आमचे पैसे चालले ना पावती, मग या पावतीचा फायदा काय बा तसा? आम्ही आधार कार्ड दिलं, पावती दिलं, मग याचा फायदा काय? यांच्यावर डकेती कायम करा। हा, मग एक तर पावत्या नका करू, त्याची धोरण देतो आम्ही। मग पावतीचे पैसे फालतू काय खर्च करता? कमिटी घेऊन पैसे घेऊन राहिले आमच्या जवळ। हा, आम्ही टॅक्स पेअर आहे ना। कमिटी पैसे ला रे ना। आणले आम्ही इकाले। आता हे कोणाला इकावं बैल? आता या लोकांना तर तसं आम्हाला आणाले तर तंग केलं बजरंग दलवाल्यानं। बाजाराचंही समजा तुम्ही पाहून राहिले तर आता याच्यातला निर्णय आता त्या बजरंग दलवाले काढते का याच्यातलं काय कारण हे आहे तर तुम्ही दाखवा आम्हाला त्याचा काही रस्ता। आम्ही 2 बैल आणले होते, जर आमची तसे विक्री नाही होऊन राहिली तर आता याच्यातला किती दिवस झाले बाजार बंद आहे? बाजार बंद आले 3 हप्ते होऊन राहिले 3 आता। हफ्ते झाले. हो, समजा 3-3रा बाजार होईल। कोणी घेऊन नाही राहिला तुमचे कोणी जानवर? बैल घेऊन नाही राहिला आमच्यावाले। मग तुमचं काय म्हणणं आहे? आणि पुन्हा अडीकडनं गाय कटल्यानं आणले किंवा गाडीनं माणसं तर मजूर आमच्यापाशी आहे नाही, कोणी समजा राहिलं नाही। कटल्यानं आणले तर हे बजरंग दलवाले, सातबारा द्या, पोलीसवाले, त्याच्यानंतर इंट्री हे द्या, हे तपलीग पैसे द्या आम्हाला। पैसे मागू राहिले बैलिकाले आणले, घरी वापस घेऊन चाललो। मैं मोहम्मद आगस कुरैशी, अमरावती शहर अध्यक्ष। हम लोग आज चांदूर बाजार में आए हैं और हमने कुरैशी बिरादरी के लोगों से और जो लोग यहाँ पे व्यापार करते हैं सभी लोगों से मुलाकात की और उनसे अपील की कि हमारे हमने जो अभी बंद पुकारा है, जो हड़ताल की है, उसमें हमारा साथ दें ताकि हम इसमें कामयाबी हासिल कर सकें।
हमने ये जो बंद पुकारा है, ये जो स्वयं घोषित संगठन है, इनके तरास की वजह से पुकारा है। इन्होंने इतना तरास बढ़ा दिया ये स्वयं घोषित संगठन ने कि हमारे लोगों को रोडों पे झुंड बना के मारते हैं और हमारी जो गाड़ियाँ आती है उसमें खीले जो टायर में डाल के अटका के गाड़ी फास्ट जो गाड़ी आती है उनको टायर में खीले लगाकर वो गाड़ियों को रोकते हैं और इस कदर मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है। उसके बाद पुलिस के हाथों चढ़ा देते हैं और जो माल वहाँ से छीन कर ले जाते हैं वो गोरक्षण में डालते हैं। इनके तरास की वजह से हमने आज हमारे पूरे महाराष्ट्र को बंद पुकारा है। इन्होंने इतनी तकलीफ दी हमको कि इन्होंने बाजार भी करने नहीं दिया। जहाँ से हम बाजार करके माल लेके निकलते हैं, यहाँ से तो निकल जाते हैं, आगे जाके हमारी गाड़ियों को रोककर हमारे लोगों से पैसे भी छीनते हैं, माल भी छीनते हैं और हमारे लोगों को मारते भी हैं और बाद में पुलिस के हाथों में भी दे देते हैं। और हमारे लोगों को ये स्वयं घोषित संगठन जो है, इन्होंने अभी तो इस कदर परेशानी कर दी कि आप भैंसों की गाड़ी भी नहीं छोड़ रहे। हमारे लोग ये भैंसों की गाड़ी ले जा रहे, इसको भी डिटेन कर दे रहे, इसको भी पकड़ रहे। आपकी बिरादरी द्वारा जो बंद का ऐलान किया गया है, अब्दुल्ला हॉल से इसकी शुरुआत की गई थी, नहीं तो ये कब तक के चलेगा? इसकी शुरुआत अब्दुल्ला हॉल से नहीं हुई, इसकी शुरुआत हमारी धुलिया मालेगांव से शुरू हुई। धुलिया मालेगांव से, अच्छा। उसके बाद नागपुर कामठी में उसको जो बोलते हैं चिंगारी लगी तो वो नागपुर कामठी में भड़की। उसके बाद हमने अमरावती शहर को उसको 16 बना के भड़का कर दिया। ये चिंगारी वहाँ से धुलिया से शुरू हुई थी। जानवर खरीदी बिक्री का कब तक बंद का आपने ऐसा कोई समय तय की है? गवर्नमेंट से अभी अपेक्षा की है कि हमारा जो कानून हम पे जो फिट हुआ गौवंश का, जो गौवंश का कानून हम पे लागू हुआ है, वह कानून में से